हो चुकी है मेरे दिन की शुरुआत और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा नमस्ते, बहुत छोटों को मेरा चिरंजीव, मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम या मेरा हाय हेलो, शिक्षकों को मेरा विशेषकर प्रणाम और मेरी यूट्यूब फैमिली का विशेषकर स्वागत है। ये देखिए कितने साफ साफ ये हमारा पेड़ है और इस बार इस पे फुल आम आ रखे हैं। बगल पे हमारे ताई जी लोगों का पेड़ है और वहाँ पे भी फुल आम आया है। आज इसलिए साफ साफ दिख रहा है क्योंकि कल बारिश आई है। आज मौसम इसलिए इतना साफ़ है क्योंकि हमेशा रात को बारिश होती है और अगर बारिश के बाद आप पहाड़ों को देखें तो एक तरह से प्रकृति अपना रंग बिखेर रही होती है। मैं आ चुकी हूँ सब्ज़ी लेने, मार्चे की सब्ज़ी, क्योंकि हम लोगों ने आज कड़ी भात बनाने का डिसाइड करा है। शहरों में इसे किचन गार्डन कहते हैं, लेकिन हम इसे सगाड़ा कहते हैं गढ़वाली में। तो मैं आज यहाँ से मार्चे की सब्ज़ी ले जाऊँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा मार्चा हो रखा है यहाँ पे। ये मेरी चाची लोगों का खेत है, ऊपर मेरी भाभी लोगों का भी है, सबका भरपूर मात्रा में हो रखा है, तो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितना हरा भरा मौसम और कितनी भरपूर मात्रा में सब्जी हो रखी है। ये सब प्रकृति की ही देन है। लेकिन बहुत दुख होता है तब जब बाहर से आए लोग या फिर यहीं के कुछ लोग पहाड़ों में कूड़ा करकट या गंदगी फैलाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान ने हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति दी है और दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को और आसान बना देती है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन और मदद ध्यान देने के लिए हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ से मैं एक दो कद्दू के पत्ते निकाल देती हूँ। वैसे जब पौधा बड़ा हो रहा होता है तब पत्ते नहीं निकालते हैं, लेकिन मैं एक दो निकाल लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और एक दो पत्ते निकाल लेते हैं। मैं मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनेगी। अगर आप सिंगल मार्चे की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो उतनी स्वादिष्ट नहीं होती, जितना आप उसमें और चीज़ भी मिक्स करेंगे तो ज़्यादा सही होती है। हमारी कुदरत ढेर सारी प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित है, जिसका हम किसी भी समय रस ले सकते हैं। पृथ्वी के पास भौगोलिक सुंदरता है। हम जिस स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, वास्तव में यही हमारा स्वर्ग है। लेकिन ये दुख की बात है कि भगवान के द्वारा इंसानों को दिए गए इस सुंदर उपहार में बढ़ती तकनीकी या उन्नति और मानव जाति की अज्ञानता की वजह से लगातार ह्रास हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि ज़्यादा सुविधा में ही दुविधा है। नारची सब्जी ना खूबसूरत प्रकृति के रूप में भगवान के सच्चे प्यार से हम सभी धन्य हैं। मेरा मानना है कि कुदरत के सुख को कभी नहीं गंवाना चाहिए। कई प्रसिद्ध कवियों, जो लेखक, पेंटर और कलाकार के कार्य का सबसे पसंदीदा विषय प्रकृति ही होता है। प्रकृति भगवान की बनाई सबसे अद्भुत कलाकृति है, जो उसने बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है। और कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसे अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया है। क्या है? यहाँ से 2-4 मिर्च निकाल लेती हूँ मैं कड़ी के लिए। मार्केट की मिर्च ये तो बहुत तेज़ मिर्च है। मार्केट की मिर्च तो चाहे कितनी लंबी हो जाए, कितनी बड़ी हो जाए, ना उनमें कोई स्वाद आता है ना कोई मिर्च होती है। वो तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए आप डाल सकते हैं। लेकिन ये मिर्च बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। अगर आप 1-2 भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। भगवान के द्वारा प्रकृति में सभी को अपनी शक्ति और विशिष्टता उपलब्ध कराई गई है। इसमें इसके कई रूप हैं जो मौसम दर मौसम और यहाँ तक कि मिनट दर मिनट भी बदलते रहते हैं।
कुदरत के पास कुछ परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं जो हमारे स्वभाव को उसके अनुसार बदलते हैं। रोगी को अपनी बीमारी से बाहर निकलने के लिए प्रकृति के पास शक्ति है, अगर उसको ज़रूरी और सुहावना पर्यावरण उपलब्ध कराया जाए। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको खुद के लिए और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हमें पेड़ों और जंगलों को नहीं काटना चाहिए। मानव जाति के जीवन में तकनीकी उन्नति के कारण हमारी प्रकृति का लगातार ह्रास हो रहा है, जिससे संतुलित और उसके प्राकृतिक संपत्ति को संरक्षित रखने के लिए उच्च स्तर की जागरूकता ज़रूरी है। हम लोगों को आराम नहीं है, खाना पीना हो गया है और 2 बज गए हैं। उसके बाद मैं और मेरा भाई हम लोग जा रहे हैं गौचर। हमको कुछ सामान चाहिए और हमने वैसे सामान पापा ने ले लिया है सुबह, लेकिन अभी हम पापा से सामान लेने जा रहे हैं और शाम को हमें कहीं और जगह जाना है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं दिन में। तो चलिए फिर आपको रास्ता दिखाते हैं यहाँ का। आगे हम फिर उसी जगह पे यानी हमारे स्टैंड पे, और बारी लग चुकी है हमारी। आते वक्त वो नहीं, जाते वक्त वो चलाएगा, आते वक्त मैं चला लूँगी, डिपेंड करता है। अभी मुझे धूप में दिखता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं चला रही हूँ। आते आते शाम हो जाएगी और तब थोड़ी सी छाई हो जाएगी, इसलिए। बोलो चंडिका माता की जय। प्रकृति को एहसास करना, इसे समझना हर किसी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु मनुष्य हमेशा इसे बर्बाद करने में लगा हुआ है। मनुष्यों ने पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कई प्रकृति के विनाश करने वाले कारणों को अपने लाभ के लिए उत्पन्न किया है। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद भी विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके हुए पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ वृक्ष पूजने की सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य नए वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता रहता है। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी चीज़ों का स्वयं उपभोग नहीं करती, यानी नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या खिलवाड़ नहीं करती है। लेकिन जब मनुष्य प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करता है, तब प्रकृति समय समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब या तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्य को सचेत करती है।
हमने देखा कि 2020 पूरा विश्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कहर से सहमा हुआ था। इन आपदाओं ने मानव अस्तित्व पर इतनी गहरी चोट दी है कि आपदाओं से बचने के लिए हमें अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना होगा और उसे जीवन के अनुकूल बनाना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का अस्तित्व प्रकृति की गोद में ही पलता है। ईश्वर ने सब कुछ बहुत सुंदरता से देखने के लिए बनाया है, जिससे हमारी आंखें कभी नहीं थक सकती। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मानव जाति और प्रकृति के रिश्तों को लेकर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर हमें हमेशा खुश और स्वस्थ रहना है तो हमें स्वार्थी और गलत को रोकने के साथ साथ अपनी पृथ्वी को बचाना होगा और इस सुंदर प्रकृति को अपने लिए बेहतर करना होगा। अंत में प्रकृति के असली उपभोक्ता हम ही हैं, तो हमें ही इसका संरक्षण करना चाहिए। इसलिए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप हमेशा इस प्रकृति की खूबसूरती को बनाए रखें। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति का संरक्षण किया और हम इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले पा रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं, उसी तरह हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सूक्ष्म और सतत रूप से संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकृति को बचाए रखना चाहिए। यहाँ पे रास्ता ख़राब हो रखा था ना, क्योंकि 1-2 दिन से बहुत बारिश आई, तो मुझे उतरना पड़ा यहाँ पे 2 मिनट। और चलते चलते मुझे कौन मिला? गीता हाय कर दे, लोग तेरे फैन हुए पड़े हैं। गीता बात नहीं कर रही। ये देखो रास्ता कितना ख़राब हो रखा है बीच में, क्योंकि बारिश आई ना। ये बारिश के कारण हुआ क्या? हाँ, तो बारिश आई, ऊपर गधेरा है, तो गधेरे से बारिश आई, तो पूरा रास्ता ख़राब पड़ा हुआ है और इसलिए मुझे यहाँ पे उतरना पड़ा 2 मिनट। और वैसे भी इसके साथ मुझे बहुत दिक्कत होती है, ये इतना पीछे बैठता है। अगर मैं कभी गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं 2 लोगों को धीरे धीरे मैं 2 लोगों को अपने पीछे बिठा सकती हूँ, लेकिन जब ये चलाता है तो मुझे भी जगह नहीं होती है, क्योंकि ये इतना पीछे बैठता है। ठीक है, फिर आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आज तक की जितनी भी वीडियो मैंने डाली आप सभी का बहुत प्यार उस पर आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।